लेकिन देखिए, शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ब्रेकिंग न्यूज आज फिक्र की शुरुआत इस खबर से। ईरान में नतांज न्यूक्लियर साइट पर फिर से काम शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, एनरिच्ड यूरेनियम निकालने की कोशिश कर रहा है ईरान। इजरायली मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर, नतांज साइट को यूएस ने बमबारी में तबाह करने का दावा किया। यह बहुत बड़ी खबर है। अगर नतांज साइट पर फिर से काम शुरू हो गया है तो ट्रंप क्या करेंगे, नेतन्याहू क्या करेंगे? ईरान में मौजूद नतांज परमाणु केंद्र पर दोबारा काम शुरू होने का मतलब क्या फिर से ईरान वर्सेस इजराइल जंग शुरू होने वाली है, या फिर से अमेरिका अपने बॉम्बर से ईरान पर हमला करेगा? 21-22 जून की दरमियानी रात अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया और ईरान के 3 परमाणु केंद्र पर B-2 बॉम्बर से बम बरसाए। नतांज, इस्फहान और फोर्दो प्लांट पर 14,000 किलो के बंकर बस्टर बम GBU-57 गिराए गए। अमेरिकी अटैक से पहले इजराइल इन परमाणु केंद्रों को बार बार टारगेट कर रहा था, बर्बाद करने की पूरी कोशिश थी। लेकिन इन हमलों के एक हफ्ते बाद भी अब बात के अंदर अगर कहा जाए, नतांज सेंटर पर हलचल शुरू हो गई है। ईरान जमीन के नीचे बने अंडरग्राउंड ठिकाने से संवर्धित यूरेनियम निकालने में जुटा है। खुद इजराइल की मीडिया ने यह दावा किया है। यानी अमेरिका जिन परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के दावे कर रहा था और जिनके लिए कहा जा रहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब इतना पीछे धकेल दिया गया है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान से आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के बाद अब अमेरिकी B-2 बॉम्बर और बमों की शक्ति फिसड्डी साबित होती दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका के बम लक्ष्य से भटक गए या ट्रंप एक बार फिर सच्चाई से दूर झूठे दावे कर गए। कुल मिलाकर इस वक्त इजराइल अमेरिकी गठबंधन के 3 फेल्ड मिशन नजर आ रहे हैं। पहला, अमेरिकी अटैक के बावजूद नतांज परमाणु प्लांट में फिर से काम शुरू होना। दूसरा, 10 परमाणु बम के बराबर 400 किलो यूरेनियम की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाना। और तीसरा, भीषण युद्ध और बमबारी में सुप्रीम लीडर खमेनी का सुरक्षित रहना। नतांज की खबर इसलिए हैरान कर रही है क्योंकि जिस जगह 14,000 किलो के बम गिरे, वहां एक हफ्ते के अंदर काम कैसे शुरू हो गया? क्या अमेरिका ने अपने नाकाम ऑपरेशन को दुनिया भर में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया? नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम संवर्धित साइट मानी जाती है। नतांज में अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का भंडार है। यही वो प्लांट है जहां 60% अधिक तक यूरेनियम संवर्धित किया जा चुका है। 60%। एक बात आपको बता रहे हैं, इसको होल्ड करेगा राहुल। आपको जानते हैं कि जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा था वो कितना एनरिच्ड यूरेनियम था उसमें? आज मेरे शो में एक गेस्ट आए थे, उन्होंने बताया 82%, और ये कितना है? 60%। तो क्या उसी संवर्धित यूरेनियम को निकालने की कोशिश हो रही है जिसकी रिपोर्टिंग इजराइल का मीडिया कर रहा है? परमाणु बम के लिए 90% तक यूरेनियम को संवर्धित करना होता है, जिससे ईरान बहुत दूर नहीं है। नतांज के बारे में पश्चिमी देशों का कहना है कि यहां मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग भविष्य में परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर यह खबर आ रही है तो इसके साथ बैकड्रॉप में देखिए कि ईरान ने कल ही कहा है कि अब IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ईरान में तो कदम नहीं रखेगी। कुल मिलाकर इस फैसिलिटी के कई हिस्से जमीन के नीचे बनाए गए थे। भारी कंक्रीट की दीवारों से इसे सुरक्षित किया गया था। यानी हम बात कर रहे हैं नतांज, ताकि हवाई हमलों से बचाव हो सके। ईरान का ये न्यूक्लियर ठिकाना 2002 में पहली बार दुनिया की नजरों में तब आया जब सैटेलाइट तस्वीरों से इसकी लोकेशन मिली। 2010 में इसी साइट पर इजराइल ने साइबर अटैक करके उपकरणों को काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि ईरान का हौसला कम नहीं हुआ है, वो अपने परमाणु मिशन में जुटा रहा। ईरान के लिए यह मिशन उसकी साख का सवाल बन गया है और सीज फायर के बाद भी वो लगातार कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर अभियान नहीं रुकेगा। अमेरिका और इजराइल दोनों कह रहे हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन उन्हें तो ये अब भी नहीं पता है कि ईरान का 400 किलो यूरेनियम कहां है। इस बीच 86 साल के सुप्रीम लीडर खमेनी ने कल अपना वीडियो जारी किया। खमेनी ने कहा था कि परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों में अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया। देखिए, बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और अगली रिपोर्ट आपको ध्यान से देखनी चाहिए।
नतांज सेंटर में काम शुरू होने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब फोर्दो से लापता 400 किलो यूरेनियम की तलाश चल रही है। इतना यूरेनियम जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अब इस यूरेनियम भंडार को लेकर इजराइल ने धमकी देना शुरू कर दिया है और बड़ी अजीब सी धमकी है। ये नेतन्याहू के हैंडपिक्ड डिफेंस मिनिस्टर हैं। एक ऐसे डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनके लिए कहा जाता है कि नेतन्याहू जो सोचते हैं और कह नहीं पाते हैं, ये वो काम करते हैं कहने वाला। इजरायली रक्षा मंत्री कैटेज, इनका पूरा नाम इजराइल कैटेज है, उन्होंने वार्निंग दी है कि ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम इजराइल को सौंपना ही होगा। शुरू से ही स्पष्ट था कि हमला आसपास के बुनियादी ढांचे को तबाह करेगा, यह परमाणु सामग्री को खत्म नहीं करेगा। अब अमेरिका, इजराइल संयुक्त रूप से ईरान से कह रहे हैं कि यह सामग्री आपको सौंपनी होगी। इजराइल कैटेज ने कहा है कि ईरान पर इजराइल के हालिया हमलों का उद्देश्य उसकी क्षमताओं को बेअसर करना था। उन्होंने दावा किया कि अब ईरान के पास परमाणु बम बनाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन सवाल है कि अगर ईरान 400 किलो यूरेनियम का पता नहीं बताता है तो नेतन्याहू और ट्रंप की जोड़ी क्या करेगी? यहां जरा क्रोनोलॉजी को समझना होगा। पहले यह खबर आई कि 400 किलो यूरेनियम गायब है, जिसे लेकर इजराइल धमकी पर उतर आया। आज इजराइल के मीडिया ने यह खबर दी कि नतांज परमाणु प्लांट में काम शुरू हो गया है। देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल एक बार फिर ईरान पर हमले का बहाना बना रहा है? क्योंकि ईरान पर हमले की जड़ में यही परमाणु कार्यक्रम था, और अगर 12 दिन की जंग के बावजूद न्यूक्लियर स्टॉक बरकरार है तो क्या यही दोबारा विध्वंसक हमले की वजह बनेगी? इजराइल न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक पा रहा, बल्कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की उसकी तमाम कोशिशें फेल हो गई हैं। जिस खमनेई को हटाने के लिए इजराइल के तमाम नेता दावा कर रहे थे, आज वही खमनेई खुलकर बंकर से ही सही लेकिन इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। नेतन्याहू के रक्षा मंत्री भी खमनेई को लेकर परेशान हैं। खमनेई इजराइल के लिए अभी तक मिशन इम्पॉसिबल है। इजराइल कह रहा है कि खमनेई रेंज में नहीं आए वरना उनका भी खेल खत्म कर देते। मतलब जैसे ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, सेना के टॉप कमांडर्स मारे गए, वही हाल खमनेई का भी होने वाला था, लेकिन इजराइल चूक गया। और सोचिए जरा, सोचिए क्या थॉट प्रोसेस है। किसी भी कंट्री के स्टेट लीडर को या तथाकथित स्टेट हेड को, क्योंकि उनको सुप्रीम लीडर कहते हैं, उसको मारने का दम रखता है एक मुल्क, और उस मुल्क को कोई क्वेश्चन नहीं करता। सोचिए। खैर, यह सब कुछ तब हो रहा है जब यह कहा जाता है कि ईरान में चप्पे चप्पे पर मोसाद की नजरें हैं। इसीलिए इस्माइल हानिया, हमास चीफ को उन्होंने मार दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटेज के बयान में उनकी नाकामी दिख रही है। बयान बताता है कि महायुद्ध के दौरान खमनेई का सुरक्षा प्लान कितना फूल प्रूफ और सीक्रेट था। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटेज खुलकर कह रहे हैं कि आईडीएफ अली खमनेई को मारना चाहती थी, लेकिन जंग के दौरान यह मौका नहीं मिला। एक चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कबूल भी कर ली। कैटेज के मुताबिक अगर वो हमारी रेंज में होते तो हम उन्हें खत्म कर देते। उन्होंने बताया कि खमनेई अंडरग्राउंड हो गए, कमांडरों से संपर्क तोड़ लिया और इजराइल उन्हें ढूंढ नहीं पाया, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट नहीं मिला। उनसे जब यह पूछा गया कि क्यों इजराइल ने इस कार्रवाई के लिए अमेरिका से अनुमति मांगी थी, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसे मामलों में हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। यानी रक्षा मंत्री का कहना है कि अगर खमनेई मिल जाते तो इजराइल अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की परवाह किए बिना उनकी हत्या कर देता। इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खमनेई की तुलना हिटलर से करते हुए कहा था कि इजरायली सेना को निर्देश दिया गया कि युद्ध के लक्ष्य को पूरा करने के लिए खमनेई अब जीवित नहीं रहना चाहिए। सूत्रों का दावा है कि खमनेई अपने परिवार सहित तेहरान के एक भूमिगत बंकर में छिपे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा अब जो आपको हम बता रहे हैं। माना जा रहा है कि 13 तारीख से शुरू हुए इजरायली हवाई हमलों के बाद उन्होंने यहां शरण ले रखी है। अब देखिए क्या हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि 13 जून को खमनेई की सुरक्षा वली ए उम्र स्पेशल यूनिट के हवाले कर दी गई। वली ए उम्र को ईरान का सबसे मजबूत सुरक्षा बल माना जाता है। सोचिए, ईरान की आर्मी नहीं, यह वाला संगठन। खमनेई की सुरक्षा कई लेयर की है। उनकी सुरक्षा में सादी वर्दी में सुरक्षा एजेंट तैनात रहते हैं। इसके अलावा खमनेई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईआरजीसी के स्पेशल कमांडो तैनात किए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की खुफिया टीम खमनेई पर किसी भी संभावित खतरे को लेकर अलर्ट रहती है।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमने ज्यादातर अपने कमांडरों से एक भरोसेमंद सहयोगियों के माध्यम से ही बात करते हैं। इन्हीं वजहों से लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल उनका ठिकाना ढूंढने में नाकाम रहा। इतना ही नहीं, जब सीज फायर हुआ तो खमनेई को साइड स्टेप करा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था और डिसीजन वहां के राष्ट्रपति पेजेश्किन ने लिया।